सुप्रभात बच्चों। प्यारे बच्चों, आज हमारा संस्कृत शिक्षण इस विषय में प्रथम इकाई में जो आज हमारा विषय है वो है भाषाई कौशलों का विकास। प्यारे बच्चों, किसी भी भाषा को सीखने के लिए, जानने के लिए, किसी भी भाषा पर पूर्ण अधिकार प्राप्त करने के लिए उस भाषा के 4 मूल कौशल होते हैं, जिनको जानकर, जिनको अच्छे प्रकार समझने के बाद, जानने के पश्चात ही विद्यार्थी का उस भाषा पर पूर्ण अधिकार हो सकता है। तो इसी प्रकार संस्कृत भाषा में, चाहे वो संस्कृत भाषा हो, पंजाबी भाषा हो, हिंदी भाषा हो, कोई सी भी भाषा हो, सभी भाषाओं में उसके कुछ मूल कौशल होते हैं। तो जिसमें सर्वप्रथम जो कौशल होता है वह है बच्चों श्रवण कौशल। श्रवण माने सुनना। उसके बाद होता है भाषण कौशल, भाषण माने बोलना। उसके बाद होता है बच्चों पठन, पठन माने पढ़ना। और उसके तत्पश्चात होता है लेखन, लेखन माने लिखना। तो इस प्रकार किसी भी भाषा को सीखने के लिए, जानने के लिए 4 मूल कौशल बतलाए गए हैं, या 4 मूल कौशल होते हैं। तो सर्वप्रथम उसमें होता है श्रवण कौशल, उसके बाद भाषण कौशल, भाषण के पश्चात बच्चों पठन, और पठन के बाद लेखन। जिस विद्यार्थी का उस भाषा के इन 4 कौशलों पर पूर्ण अधिकार हो जाता है, इन 4 कौशलों को वो जान लेता है, अच्छी प्रकार से समझ लेता है, तो उसका उस भाषा पर पूर्ण अधिकार माना जाता है। तो संस्कृत भाषा में भी इसी प्रकार के ही 4 कौशल हैं। तो इसमें आज हम जो चर्चा करेंगे वह करेंगे श्रवण कौशल पर। यह किसी भी भाषा का प्रथम कौशल है। श्रवण माने सुनना, अर्थात वक्ता द्वारा प्रयुक्त ध्वनियों, शब्दों, वाक्यों को श्रोता द्वारा सुनकर उसका अर्थ ग्रहण करने की प्रक्रिया ही श्रवण कौशल कहलाती है। अगर परीक्षा में लिखना है तो सबसे पहले इसका अर्थ लिखेंगे कि श्रवण कौशल का क्या अर्थ होता है कि किसी भी वक्ता के द्वारा प्रयुक्त शब्दों, ध्वनियों, वाक्यों को श्रोता द्वारा सुनकर उसका अर्थ ग्रहण करने की प्रक्रिया ही श्रवण कौशल कहलाती है। जैसे मैं बोल रहा हूँ, आप मेरी बात को अच्छी प्रकार सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उसका अर्थ समझ रहे हैं। आज प्यारे बच्चों, जैसे आपको पता है माननीय प्रधानमंत्री जी राष्ट्र के नाम अपना संबोधन करेंगे, तो वह उसमें एक भाषा का प्रयोग करेंगे, भाषा के माध्यम से पूरे राष्ट्र को संबोधित करेंगे, और सभी लोग क्या करेंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी को सुनेंगे, सुनकर उसकी बात को सुनकर अर्थ ग्रहण करेंगे। तो किसी वक्ता के द्वारा बोली गई बातों को सुनकर उसका अर्थ ग्रहण करना ही क्या कहलाता है, श्रवण कौशल कहलाता है। तो माननीय प्रधानमंत्री जिस भाषा में वो बोलेंगे, सभी उस भाषा में उसको सुनेंगे और समझेंगे, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे, उस भाषा का श्रवण कौशल। तो आज हम इस श्रवण कौशल पर ही जो है चर्चा कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, ये हो गया इसका अर्थ, परिभाषा हो गई। उसके बाद भाई श्रवण कौशल का क्या महत्व है। श्रवण कौशल का बहुत महत्व है। श्रवण कौशल के द्वारा ही विद्यार्थी किसी भी भाषा को सुनकर उसका अर्थ ग्रहण कर सकता है, उस भाषा की सभी ध्वनियों को, उसके विभिन्न जितने भी भाषा के कौशल हम सबको समझ सकता है, क्योंकि सर्वप्रथम कौशल ही श्रवण कौशल है। किसी भी भाषा का ये प्रथम सोपान माना गया है, तो इसलिए श्रवण कौशल का बहुत अधिक महत्व है। यदि कोई बालक सुन नहीं सकता तो वह बच्चों बोल भी नहीं सकता, क्योंकि जैसे वो जिन भी शब्दों, ध्वनियों को बालक सुनेगा, उन्हीं ध्वनियों, शब्दों को अनुकरण करके वह सीख कर बोलेगा। तो इसलिए श्रवण कौशल किसी भी भाषा के सीखने का सर्वप्रथम सोपान है। फिर इस श्रवण कौशल का बच्चों में कैसे विकास करें, कौन सी ऐसी विधियां अपनाएं जिन विधियों को अपनाकर हम श्रवण कौशल का विद्यार्थियों में अच्छे से विकास कर सकते हैं। तो इसकी सर्वप्रथम विधि है सस्वर वाचन, माने सस्वर वाचन, यानी कि स्वर सहित वाचन। शिक्षक क्या करे, कक्षा में विद्यार्थियों के सामने श्लोकों का, पद्यों का, वाक्यों का सस्वर वाचन करे, स्वर सहित वाचन करे, और फिर विद्यार्थियों से वैसे उसका अनुकरण करने के लिए कहे। तो इसके द्वारा, इस विधि के द्वारा हम बच्चों में श्रवण कौशल का विकास कर सकते हैं। दूसरी बच्चों विधि है हमारी श्रुत लेख। श्रुत माने सुनकर जो लिखा जाए, यानी कि जैसे शिक्षक कक्षा में बोले, विद्यार्थी उसको सुनकर वैसा ही लिखे। इसके द्वारा भी छात्रों में क्या हो सकता है, श्रवण कौशल का विकास होता है। इसके द्वारा लेखन कौशल का भी विकास होता है श्रुत लेख के द्वारा, लेकिन सुनने का भी होता है। सबसे पहले विद्यार्थी सुनेगा, सुनकर उन बातों को लिखेगा। तीसरा है बच्चों भाषण कौशल। भाषण में बोलना, यानी कि आज जैसे प्रधानमंत्री जी भाषण देंगे या कोई भी नेता भाषण देता है, मैं आपको बोलकर बता रहा हूँ, आप सुन रहे हो उस बात को, तो सुनेंगे, और उसके बाद बच्चों को शिक्षक जो है ना बोलने के लिए कहे, उस विषय पर बोलने के लिए, अपने विचार प्रकट करने के लिए कहे, तो विद्यार्थी विचार तभी प्रकट करेंगे जब उन्होंने उस बात को, उस भाषण को अच्छी प्रकार सुना होगा। तो इसलिए भाषण के द्वारा भी हम विद्यार्थियों में श्रवण कौशल का विकास कर सकते हैं।
नेक्स्ट है बच्चों वाद विवाद। छात्रों में वाद विवाद प्रतियोगिताएं करवाकर भी किसी विषय पर हम वाद विवाद करवा सकते हैं। उसमें क्या करेंगे, कुछ विद्यार्थियों को एक ग्रुप बनाएंगे, एक दूसरा ग्रुप बनाएंगे, वो उसके पक्ष में बोलेंगे, दूसरे विद्यार्थी सुनकर उसका उत्तर देंगे, दूसरे उसके विपक्ष में तर्क देंगे। तो इस प्रकार वाद विवाद विधि के द्वारा भी हम छात्रों में क्या कर सकते हैं, श्रवण कौशल का विकास कर सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों कहानी कहना व सुनना। श्रवण कौशल का विकास करने की यह सबसे अच्छी विधि है। इसमें हम क्या कर सकते हैं कि शिक्षक जो है कक्षा में छात्रों के सामने कोई भी कथा या कहानी सुना सकता है, सुनाएगा, बच्चे उसको बड़े अच्छे से बड़े रुचिपूर्ण ढंग से उसको सुनेंगे। सुनने के बाद शिक्षक जो है उनसे कहेगा कि आप इस कहानी को दोबारा सुनाओ। तो इस प्रकार कहानी कहना व सुनना, इसके द्वारा भी श्रवण कौशल का विकास होता है। आप देखो छोटे छोटे बच्चे होते हैं कक्षाओं में, तो वो जो बाल गीतों को, पद्यों को, कविताओं को अच्छे से याद करके उनको जब उनका उच्चारण करते हैं, वो बोलते हैं, वो किस प्रकार किस कारण, क्योंकि उन्होंने शिक्षक के द्वारा वो सुनी होती है, सुनकर ही वो उन बाल गीतों को गा सकते हैं, लयबद्ध तरीके से बोल सकते हैं। तो इस प्रकार श्रवण कौशल का बहुत ही महत्व है। दूसरी इसकी आगे विधि है बच्चों दृश्य श्रव्य सामग्री के द्वारा। दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करके भी हम बालकों में श्रवण कौशल का विकास कर सकते हैं। जैसे टेप रिकॉर्डर के द्वारा हम टेप रिकॉर्डर में कोई भी विषय रिकॉर्ड करके छात्रों को सुना सकते हैं। उससे जो है बच्चे रुचिपूर्ण तरीके से उसको सुनेंगे। चलचित्र के द्वारा, दूरदर्शन के द्वारा, इसमें क्या होता है कि इसमें चलचित्र में जो है सुनने के साथ साथ देखने का भी दृश्य मिलता है, जिससे जैसे कोई भी हम फिल्म दिखा सकते हैं इस प्रकार से विषयों पर। और दूसरा जो है बच्चों ग्रामोफोन का प्रयोग करके, टेप रिकॉर्डर का प्रयोग करके, रेडियो का प्रयोग करके, इनके द्वारा भी जो है हम छात्रों में श्रवण कौशल का विकास कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों किसी भी भाषा को सीखने का यह सर्वप्रथम सोपान है। जब तक कोई भी बालक किसी भी भाषा की ध्वनियों को, वर्णों को नहीं सुनेगा तो वह कभी भी उसको बोल ही नहीं सकता। तो इसलिए प्यारे बच्चों श्रवण कौशल का भाषाई कौशलों में जो सर्वप्रथम कौशल है इसका बहुत ही महत्व माना जाता है। इन विधियों के द्वारा, इन विधियों का प्रयोग करके शिक्षक जो है छात्रों में श्रवण कौशल का विकास करवा सकता है। तो दूसरा जो आगे भाषण कौशल आएगा, इसके बाद इन्हीं सारी विधियों का प्रयोग भाषण कौशल में भी किया जा सकता है। प्यारे बच्चों मैं आशा करूंगा कि आप इस श्रवण कौशल को अच्छे से घर से पढ़ कर आएंगे और जो है आज माननीय प्रधानमंत्री जी भी जैसे पूरे राष्ट्र को संबोधित करेंगे, मैं कल आपसे पूछूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्या संबोधन किया, क्या आपने सुना, तो आप में श्रवण कौशल का कितना विकास हुआ। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों इस पर पूरा ध्यान देना आपने और इस विषय को अच्छी प्रकार से पढ़ कराना है। कहीं पर किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप कक्षा में आकर विचार कर सकते हैं। धन्यवाद।